सरकार जो कर रही है ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है। संविधान को ताक पे रखकर सरकार काम कर रही है। जो ईडी और सीबीआई की बात करें, ये सरकार के दबाव में काम कर रही है। आज जो सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5 है। मतलब जब आपके जो है हजारों लोग पकड़े जाते हैं तो कोई ये कन्विक्ट होता है। दूसरी चीज़, जो आपका सर्वे आपने देखा होगा कि अगर 100 नेता पकड़े गए हैं तो उसमें 95 लोग विपक्ष के हैं। क्या विपक्ष घोटालेबाज हैं? सत्ता में तो आप हो, सवाल तो आपसे किए जाएंगे। आपने जो घोटाले किए हैं उसके बारे में जवाबदारी दीजिए। जब संसद में कोई सवाल करता है कि आप मणिपुर के ऊपर बात करिए, वहां पे कानून व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, आप उसकी बात नहीं करते। आप हिंडनबर्ग घोटाले की बात नहीं करते। आप जिनको कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, जब वो बीजेपी में आ जाता है तो बीजेपी वॉशिंग मशीन इतनी बढ़िया धुलाई की है जिसमें कौआ भी आता है तो कबूतर बन के निकल जाता है, सफेद बगुला बन जाता है। अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि अजीत पवार जी बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, 72,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उनको उठाकर को मंत्री बना दिया जाता है। ये गलत बात नहीं है। जिसको आप कहते थे चक्की पीसिंग, तो इनसे चक्की क्यों नहीं पिसवाई जा रही है? आपकी पार्टी में आ जाए तो घोटालेबाज नहीं है। जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने वाटर घोटाले में जो आरोपी थे हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनकी बुकलेट आपने निकाली और निकालने के बाद आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आपके यहाँ जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उतना बड़ा आप इनाम दे रहे हैं। इसका मतलब सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। सरकार देश को लूटने वालों के साथ खड़ी है। पहले होता था कि सीबीआई पकड़ती थी, जेल में जाते थे, आज फुर्र हो जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटे गए हैं। सरकार ने 19 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े व्यापारियों को माफ कर दिया है। देश इन्हें माफ नहीं करेगा। जो 100 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया है, जो देश का पूरा गिरवी रख दिया, एक तरह देखा जाए लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है, वही सरकार ने किया है। ये सरकार जाने वाली है। ये सरकार को टीस है कि हम चले तो जाएंगे। हम चाहते हैं कि किसी तरह से वो कार्रवाई से बच जाएं। 2024 आने वाला है। ये आपको 5 राज्यों में भी आम आदमी पार्टी हराएगी, इंडिया गठबंधन हराएगा। आने वाली सरकार इंडिया की होगी, पूरे देश की होगी, 140 करोड़ भारतीयों की होगी। लेकिन इससे जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हुई है, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि पहले आम आदमी पार्टी इन्हीं विपक्षियों को कोस कर आई है सत्ता में कि कांग्रेस में सभी लोग भ्रष्ट हैं, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उसको लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने जितने घोटाले किए हैं, अपने घोटालों को छुपाने के लिए माननीय सांसद संजय सिंह को टारगेट किया गया। इसलिए अपने घोटालों को छुपाने के लिए माननीय मनीष सिसोदिया जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एविडेंस लाइए, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आपका केस तो 2 मिनट नहीं रुकेगा। बात तो जमानत की हो रही है ना। आप एक अच्छे व्यक्ति को, जो कट्टर ईमानदार है, जिसने लोगों को शिक्षा दी है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की लड़की आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं और जाने के बाद वो स्कूल दिखाए जाते हैं। मोदी जी इनको बेशर्मी लगती है और जाकर के एक स्कूल बनवाते हैं टेंट का और उसमें जाकर के फोटो खिंचाते हैं। आज जिनको मुद्दे की बात करनी पड़ रही है वो देन मनीष सिसोदिया जी की है, वो माननीय संजय सिंह जी की है। आज ये संसद में जवाबदारी देना नहीं चाहते, सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहते हैं। जो कट्टर ईमानदार हैं, बढ़िया लोग हैं, जो काम कर रहे हैं देश। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि लगातार बीजेपी बोल रही है कि अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो कोर्ट पर, ईडी सीबीआई पे भरोसा रखें, और लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती ईडी सीबीआई? क्यों आम आदमी पार्टी के लोग जो लिप्त हैं इस मामले में, शराब घोटाले में, उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है? इस तरीके के आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। आरोप लगाना अलग चीज है, एक होता है मीडिया ट्रायल। किसी को आरोप लगा करके दोषी ठहराना इस सरकार से कोई सीखे। ये सरकार जो दोषी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन झूठे आरोप लगा रही है। आपने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी? आपने ब्यौरा क्यों नहीं बताया? आपने जो लाखों करोड़ रुपए थे बरामद क्यों नहीं किए? जिनके पास बरामद हुए उनको तो जेल डाल दो। लेकिन ये झूठे फर्जी केस बना करके सिर्फ एक व्यक्ति के, अभी मैं कह दूं कि फलाने सिंह, मान लिया हमारे मोदी जी हैं, उनके ऊपर उन्होंने घोटाले किए हैं, क्या आप उनको जेल में डाल देंगे? जांच हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो किसी के कहने से सिर्फ आरोप सिद्ध हो जाएं, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। सरकार के पास न कोई सबूत है, न कोई मुद्दा है। ये फर्जी घोटाला बनाया गया है। मेरी गुजारिश है माननीय सिसोदिया जी, माननीय संजय सिंह जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। यदि वो दोषी हैं, तो अगर उन्होंने 1 पैसे का भी गबन किया है तो आम आदमी पार्टी हर समय घोटालेबाजों का जो है। सत्येंद्र जैन जी को क्या मिला? उसमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि बोला संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी को रिहा किया जाए। संजय जो आपके सत्येंद्र जैन जी, देखिए उनको जो हिमाचल का चुनाव था वो डिस्टर्ब करना था, इसलिए उन्होंने डाला था। रियली
तो ये चीज़ें जो है, जिस तरह सरकार, आज आने वाला चुनाव 2024 का है और बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए माननीय संजय सिंह जी जो आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे, मणिपुर की बात कर रहे थे, अडानी घोटाले की बात कर रहे थे, देश में फैले भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं को एक्सपोज कर रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाला गया है, और कोई वजह नहीं है। अगर है तो सबूत दिखाएं। सर, आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। जहाँ लगातार जो बीजेपी बोल रही है कि ये आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस को कोस कर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे शीला दीक्षित हो, उनको कोस कर सत्ता में आई और उन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई। इसके बाद तो केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, आपने जांच कराई, जांच कराने के बाद हमें लगता है सबूत नहीं मिलेंगे, इसलिए ऐसा हुआ। जो कोयल घोटाला था और कोई घोटाला था, 2G घोटाला था, जब आपको सबूत नहीं मिले तो आप तो सत्ता में थे, डाल सकते थे। लेकिन आज आप एक फर्जी मुद्दे को उठा करके, जिसमें आप जो है किसी एक व्यक्ति के बयान पे ऐसा कर रहे हैं, जो सरकारी गवाह आपने दबाव डाल के बना लिया है, जिसको CBI ED का दर दिखा के बना लिया है, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल न्यायोचित है। संविधान की आप एक तरह से देखा जाए तो अवहेलना कर रहे हैं, और संविधान को किसी भी तरह से बचाया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि देश में लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। हम तानाशाही के खिलाफ हैं, हिटलरशाही बंद होनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। अमानुल्लाह खान के यहाँ ईडी के आज सुबह से 7 बजे से छापे चल रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा या घोटालों को उजागर करेगा, जो लगेगा कि इनको लगता है कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है, ये इनकी हार में एक मुख्य भूमिका निभा सकता है, उसके ऊपर ईडी पड़ेगी, रेड पड़ेगी। हम कट्टर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। मैं बताऊं, जैसे आप अगर मीडिया में बात उठा दें, किसी मुद्दे को उठा दें, अभी उत्तर प्रदेश में लीजिए, एक पत्रकार ने नमक की बात उठा दी कि नमक से रोटी खिलाई जा रही है, तो उसको क्या किया गया, उसके ऊपर केस लाद दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी तो सरकार कर रही है। क्या वो पत्रकार गलत था? ये सरकार गलत थी जिसने नमक रोटी दी। अगर किसी ने कह दिया, सच कहना गुनाह है क्या? अगर कोई कहता है सच कहना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूँ।